हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज है 30 मार्च 2024 और आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 6 का। दोस्तों, आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज के पेपर में सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से देखने को मिला है। दोस्तों, पेपर 5 के एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन तो हमारे गेस क्वेश्चन से मैच किया ही था। आज के पेपर में फिर से सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से पूछा गया है। तो चलिए पेपर 6 के क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस करते हैं। साथ ही साथ आपको बतलाऊंगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो मैंने गेस क्वेश्चन के रूप में कराया था और आज के पेपर में पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में आ जाते हैं। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन को लेकर के आप सभी स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज थे, जबकि मैं आपको बार बार कह रहा था कि एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा 3 से 4 वीडियो ही इनफ है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप केवल और केवल इन पोएम को बढ़िया से कर लेना, सवाल यहीं से रहेंगे। वही हुआ है, हमारे गेस किए हुए पोएम से, नॉवेल से और प्ले से एक्सप्लेनेशन का सवाल आया है और वो भी हाईलाइटेड सवाल आया हुआ है। एक्सप्लेनेशन वाले में आपको पता होगा, पहले सवाल के अंदर टोटल 4 सवाल आते हैं, A, B, C और D इस प्रकार से, और इन 4 में से केवल 2 का जवाब देना होता है। दोनों 8-8 मार्क्स करके होते हैं। तो पहला जो सवाल पूछा गया है ये पूछा गया है सेकेंड कमिंग पोएम से, और इसके राइटर, सेकेंड कमिंग पोएम के राइटर कौन है? W.B. येट्स। ये जो आप दूसरा एक्सप्लेनेशन का सवाल देख रहे हो ये पूछा गया है स्ट्रेंज मीटिंग पोएम से और इसके राइटर है विल्फ्रेड ऑन। ये जो आप तीसरा एक्सप्लेनेशन का सवाल देख रहे हो ये पूछा गया है हॉक रोस्टिंग पोएम से और इसके राइटर है टेड ह्यूज। और ये जो आप लास्ट एक्सप्लेनेशन का सवाल देख रहे हो चौथा नंबर, ये पूछा गया है इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, जिसके राइटर है W.H. ऑडेन। तो ये आपका हो गया पोएम सेक्शन का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन, और ये मैं आपको कराया था पोएम। मैं आपको सेकेंड कमिंग भी गेस करके दिया था, स्ट्रेंज मीटिंग भी दिया था एंड हॉक रोस्टिंग भी दिया था, और इन तीनों से सवाल पूछा गया है। अब आ जाइए दूसरे नंबर एक्सप्लेनेशन की ओर। दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि दूसरा नंबर सवाल के अंदर जो पहला सवाल रहेगा वो पिग्मेलियन से रहेगा। दूसरे नंबर सवाल के अंदर जो B नंबर का सवाल रहेगा वो रहेगा वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से, और वही हुआ है। सेम फॉर्मेट को इस बार भी एग्जाम ने फॉलो किया है। पहला सवाल पिग्मेलियन का है। जब आप लाइन पढ़ोगे तो वहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलेगा, देख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन अ लेडी एंड अ फ्लावर गर्ल। फ्लावर गर्ल की बात कहाँ पे की गई है? पिग्मेलियन में की गई है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से था। मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर आप केवल और केवल समरी को बढ़िया से पढ़ लेते हो तो फिर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग का लाइन पढ़ोगे तो यहाँ पे भी काफ़ी कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे देख लो क्या करता है, जो प्रोफेसर हिगिंस होते हैं ये एलिसा डुलाइटल के ऊपर काम करते हैं, उनके इंग्लिश के ऊपर काम करते हैं, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करते हैं, फोनेटिक्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये वहाँ का टर्म देखने को मिल रहा है। तो ये सवाल मैच कर गया। और जब आपको पता है कि पहला सवाल पिग्मेलियन का है तो फिर दूसरा सवाल तो जाहिर सी बात है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड का होगा। और वैसे यहाँ पे भी देख लो ये कैरेक्टर का नाम ही दे दिया गया है। तो यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था। अगर आप लोग गलती किए होंगे तो उसमें आपकी कमी होगी। बाद बाकी मैंने जो कराया था वहाँ से सारा का सारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में काम आया। अब आ जाइए आप लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल पूछा गया है पोएम सेक्शन से। आपको पता है टोटल 4 सवाल आता है, केवल एक का आंसर देना होता है और वो 17 मार्क्स का होता है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि कुछ करिए न करिए आप गॉड्स ग्रैंडर को जरूर कर लीजिए। आज मॉर्निंग में वीडियो बनाया हूँ वहाँ पे भी मैं ये चीज़ बोला हूँ, और देख लीजिए गॉड्स ग्रैंडर पूछ लिया गया है। गॉड्स ग्रैंडर ही नहीं, मैं हॉक रोस्टिंग भी कराया हुआ था, तो ये भी सवाल वहीं का है। इसी प्रकार से देख लीजिए सेलिंग टू बेजेंटियम भी कराया था, वो भी है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम ये भी है। अब आ जाइए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर सवाल पूछा गया है आपका पोएट सेक्शन से, और मॉर्निंग में गॉड्स ग्रैंडर के अलावा मैं आपको कह रहा था कि आप GM हॉपकिंस को बढ़िया से जरूर कर लीजिए। देख लीजिए
जीएम हॉपकिंस पूछ लिया गया है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि कुछ करिए ना करिए, जीएम हॉपकिंस एंड डब्ल्यू ईट्स कर लीजिए। देख लीजिए दोनों सेम उसी सीक्वेंस में आया है जिस सीक्वेंस में हमने गेस क्वेश्चन में कराया था। अब आ जाइए आप लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है पिग्मेलियन से, और देख लीजिए हाईलाइटेड क्वेश्चन, डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले। और ये भी मेरा पहला क्वेश्चन है गेस क्वेश्चन के अंदर। और कैरेक्टर के लिए मैं आपको एकमात्र कैरेक्टर दिया था प्रोफेसर हिगिंस, देख लीजिए वो भी पूछ लिया गया है। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको फिलिप हैरिटन का कैरेक्टर बोला था और बोला था कि इसका आप समरी बढ़िया से कर लीजिए, प्लॉट कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। देख लीजिए प्लॉट कंस्ट्रक्शन पूछ लिया गया है। अब आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखलाता हूं जो मैंने गेस करा था। तो सबसे पहले आप नीचे से आ जाइए, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से आ जाइए। देख लीजिए फिलिप हैरिटन का कैरेक्टर मैंने कराया था और आज के पेपर में पूछा गया है। देख लीजिए प्लॉट कंस्ट्रक्शन मैंने बोला था आपको करने के लिए, ये भी पूछ लिया गया है। अब आ जाइए पिग्मेलियन की ओर। पिग्मेलियन में देख लीजिए प्रोफेसर हिगिंस का कैरेक्टर पूछा गया है और ये मैं कराया था कैरेक्टर के लिए, एकमात्र क्वेश्चन कराया था और पूछ लिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले, पहला क्वेश्चन ही आपका है तो ये भी मैच कर गया। यहाँ पे देख लीजिए चौथा नंबर सवाल में मैं भी जीएम हॉपकिंस कराया था पहले नंबर पे, एग्जाम में भी आया हुआ है पहले नंबर में। डब्ल्यू बेट्स दूसरे नंबर का क्वेश्चन था हमारा गेस का, एग्जाम का भी दूसरे नंबर का क्वेश्चन है तो ये भी मैच कर गया। अब आ जाइए पहले नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर जो पोएम सेक्शन से है यहाँ पे आ जाइए। देख लीजिए गॉड्स ग्रेंजर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेलिंग टू बेजेंटियम दिख रहा है, हॉक रूस्टिंग दिख रहा है, सारा मैच कर गया है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बाद बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको वीडियो दिया था। तो दोस्तों ये था पेपर 6 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। बाद बाकी मेरे गेस क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन मिला है एक बार आप सभी स्टूडेंट्स खुद से कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ आपने कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा ये भी बताइए। और हाँ, पेपर 7 और पेपर 8 के लिए जो गेस क्वेश्चन मैं कराया हूँ आप उसको बढ़िया से कर लीजिए। पेपर 7 और 8 में भी डिक्टो सवाल हमारे गेस क्वेश्चन से ही आएगा और ये मैं स्ट्रांगली कह रहा हूँ। और हमारे गेस क्वेश्चन से 70 या फिर 80% क्वेश्चन नहीं मैच करता, 100% क्वेश्चन मैच करता। आप ही बताओ, जब तीसरा नंबर सवाल के लिए मैंने आपको बोल दिया गॉड्स ग्रेंजर कर लो, अगर वो मिल गया तो वो अपने आप में 100% हुआ ना। मैं आपको चौथे नंबर के लिए बोला हुआ था जीएम हॉपकिंस कर लीजिए, अगर वो मिल गया एक भी तो वो अपने आप में 100% हुआ। तो इस प्रकार से 7 और 8 के लिए भी आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा हमारे गेस क्वेश्चन को। बाद बाकी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पेपर के गेस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।